जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आज हम लोग संविधान सभा की समितियां देखेंगे। समितियों से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। संविधान सभा की समितियों में हम लोग छोटी एवं बड़ी दोनों ही प्रकार की समितियां देखेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर वही समितियां पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आते हैं। तो पहला आप देखेंगे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे और प्रारूप समिति जो है ये संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली समिति कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा नियम समिति। इसको नोट करके चलना है। तो ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी। प्रारूप समिति में कुल सदस्य जो थे वो 7 थे, 6+1 यानी कि 6 जो थे अन्य सदस्य थे और एक डॉक्टर अंबेडकर जी को मिलाकर टोटल दोस्तों 7 सदस्य हैं। आगे देखेंगे संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो नोट करके चलना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संघीय शक्ति, संघीय संविधान और राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखेंगे नियम एवं प्रक्रिया की समिति। नियम एवं प्रक्रिया की समिति के अध्यक्ष भी दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इन्होंने नियम एवं प्रक्रिया और संचालन समिति की अध्यक्षता की थी। तो इसको भी नोट करके चलेंगे। आगे देखेंगे मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो दोस्तों सरदार पटेल थे। ये लाइन आपको नोट करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल जी। अल्पसंख्यकों के समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल जी। जनजातियों से संबंधित समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी। तो ये सारी समितियां आपको नोट करना है। इनके अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल जी थे। अगला देखेंगे प्रांतीय संविधान समिति। आप जानते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल जी थे। तो ये दोस्तों कुछ प्रमुख समितियां थी। आगे हम लोग प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। आप जानते हैं कि प्रारूप समिति जो है ये संविधान समिति की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। तो संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति होने के कारण यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। पहला तो आपसे ये पूछा जाता है कि प्रारूप समिति की गठन कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुई थी। ये तारीख बहुत बार पूछा जाता है, इसको नोट करके चलेंगे। इसमें आप सदस्य देखेंगे तो 6+1 यानी कि टोटल 7 सदस्य हैं। उन 7 सदस्यों के नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सदस्य प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे। तो अगर आपको 7 सदस्यों के नाम पता होंगे तो आप ध्यान कर लेंगे। पहला तो आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अन्य 6 सदस्यों के बारे में आपको ठीक से पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे एन गोपाला स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एन माधव राव। दोस्तों ये एन माधव राव को आपको नोट करके चलना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में एन माधव राव जो है किसके स्थान पर आए थे। तो ध्यान रखिएगा एन माधव राव जो है ये दोस्तों BL मित्र की जगह पर आए थे। अगला देखेंगे टीटी कृष्णाचारी। ये जो टीटी कृष्णाचारी है ये भी दोस्तों DP खेतान के स्थान पर आए थे। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एन माधव राव जो है प्रारूप समिति के सदस्यों में किसके स्थान पर आए थे। तो ध्यान रखिएगा
BL मित्र की जगह पर, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है तो बीच में दोस्तों इनको N माधव राव को लाया जाता है। उसी तरीके से TT कृष्णाचारी जो थे ये दोस्तों DP खेतान के स्थान पर आए थे। तो इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा, TT से क्या हो गया DP, तो ध्यान रखिएगा TT से DP और N से BL। तो इसको भी इस तरीके से बना के याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। और साथ में जो थे वो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो ये दोस्तों 7 सदस्यों के नाम हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहले आप देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर जो अध्यक्ष थे। दूसरा आप देखेंगे N गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरा आप देखेंगे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा देखेंगे KM मुंशी। पांचवा देखेंगे N माधव राव। N माधव राव किसके स्थान पर आए थे, N से क्या होगा BL मित्र, BL मित्र की जगह पर आए। TT कृष्णाचारी ये किसके स्थान पर आए, TT से क्या हो गया DP, तो DP खेतान के स्थान पर आए। और अगला देखेंगे लास्ट सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है। अब दोस्तों कुछ छोटी समितियां हैं, इसके बारे में भी नोट करना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे। और राष्ट्रीय ध्वज समिति, ये बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आप देखेंगे वित्त एवं कर्मचारी समिति, तो ध्यान रखिएगा वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सदन समिति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया जो थे ये सदन समिति के अध्यक्ष बने थे। अगला देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति। सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति के अध्यक्ष जो थे ये S वरदाचारी जी थे। सर्वोच्च न्यायालय को ध्यान में रखना है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है अक्सर चर्चा में रहता है, तो पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा S वरदाचारी। आगे देखेंगे नागरिकता संबंधित समिति, इसके भी अध्यक्ष दोस्तों S वरदाचारी थे। तो नागरिकता को ध्यान रखना है कि नागरिकता से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो S वरदाचारी थे। आगे देखेंगे क्रेडनियल समिति। जो क्रेडनियल समिति है इसके अध्यक्ष अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। और प्रेस दीर्घा समिति, ये जो प्रेस दीर्घा समिति है इसके अध्यक्ष जो थे वो उषानाथ सेन थे। तो ये छोटी समितियों को भी नोट करके चलना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी, राष्ट्रीय ध्वज समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए आप इनको याद कैसे करेंगे, आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और राष्ट्रपति के पास क्या क्या होता है, ध्वज यानी कि झंडा होता है, वित्त यानी कि पैसा होता है। तो ऐसे आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा आपको याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सदन के समिति कौन थे, ये दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया। फिर आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति, इसके अध्यक्ष S वरदाचारी। और नागरिकता समिति इसके भी अध्यक्ष S वरदाचारी थे। और क्रेडेनियल समिति के अध्यक्ष जो थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष उषानाथ सेन थे। तो ये दोस्तों संविधान सभा की प्रमुख समितियां थीं। आप इसे अपनी कॉपी पर अपने हाथों से नोट डाउन करें और 2 से 3 बार रिवाइज करें, सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।